नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की? किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के सह स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए, सही कर लीजिएगा इसको। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना किया था? तो कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा जो है चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रथम तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्यों की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत सबसे अधिक है? अनुसूचित जातियों की प्रतिशत सबसे अधिक है तो वो पंजाब का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्यों की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों अर्थात शेड्यूल कास्ट एससी का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है तो वो पंजाब राज्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसको यथार्थ एक्सपोर्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यथार्थ कहा जाता है, अर्थात इसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में करवाया गया था? धंग देव किसने करवाया था? धंग देव के द्वारा करवाया था। 999 ईस्वी में करवाया गया था। तो किस वंश के थे ये? तो चंदेल वंश के थे। धंग देव जो थे किस वंश के थे? तो चंदेल वंश के थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में करवाया था। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तटबंध है। प्राकृतिक तटबंध जो है क्या है? तो प्राकृतिक तटबंध एक नदी के निक्षेपण स्थल रूप है। क्या है? नदी के निक्षेपण स्थल रूप है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगमा क्या है? रेंगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? रेंगमा जो है प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है। रेंगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं? भारत के किस राज्य के आदिवासी लोग क्या करते हैं? सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वस्थ और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। जिसमें क्या करते हैं? स्वस्थ और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो साल वृक्ष का जो पूजा किया जाता है वो झारखंड में मनाया जाता है। दोस्तों, झारखंड के आदिवासी लोग जो है सरहुल त्योहार को मनाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसमें कामना किया जाता है स्वस्थ और समृद्धि रहने के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो आरोही होता है। वो जो जड़ होता है आरोही जड़ होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा।
पान की जो लता में जो बनने वाली जड़ है वो आरोही जड़ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलित न्यायालय के जनक कौन है? देखिए दलित न्यायालय लिख दिया, भारत में चलित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? चलित हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय के जनक कौन है? तो चलित न्यायालय के जो जनक है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो भारत में चलित न्यायालय के जनक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली अवधि थी, लोकसभा की पहली अवधि क्या थी? तो 1952 से 1957 तक चला था। 1952 से 1957 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है, जिसको स्पीकर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर के रूप में जानते हैं। जबकि लोकसभा, ये संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की को जो बुलाता है, कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। देखिए अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का जो लक्षण होता है क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होता है शून्य पारगम्यता को दिखाता है। तो क्या हो जाएगा? शून्य पारगम्यता। क्लियर। तो ऑप्शन शून्य पारगम्यता हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, शून्य पारगम्यता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में हिक क्या है? हिक कमरलिंग ओन्स ने किसका खोज किया? हिक कमरलिंग ओन्स ने, हिक कमरलिंग ओन्स है ये नाम है। कहता है 1911 ईस्वी में, कब की चर्चा है? 1911 ईस्वी में हिक कमरलिंग ओन्स ने किसका खोज किया? तो ये अति चालकता का खोज किया था। किसका खोज किया था? अति चालकता का खोज किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 1911 ईस्वी में हिक कमर लिंग ओन्स ने अति चालकता की खोज की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो एक एक करके हम लोग कथन को देखेंगे और सभी कथन पर हम चर्चा भी करेंगे। क्लियर। असत्य की बात कर रहे हैं। तो पहला कथन है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। सितार जो है यह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह भी सत्य है। तीसरा है, सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बिल्कुल सत्य है। सरल मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये तीनों कथन सत्य है। तो उपरोक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। तो क्या लिख रहा है? कौन सा कथन असत्य? तो एक भी कथन असत्य नहीं मिला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर। तो सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है,
बिल्कुल सत्य है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सत्य है। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सत्य है। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। असत्य की खोज कर रहे थे तो एक भी असत्य नहीं मिला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान है होगा। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा? जब पृथ्वी का घूर्णन गति क्या हो जाएगा? घटेगा, तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? जब पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्लियर? जी का मान, जी लिख लीजिएगा, ये वाला जी हो जाएगा, जी का मान जो है वो बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे गिरता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, कहाँ गिरता है? जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना रहती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना क्या रहती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्षा होने की संभावना रहती है। देखिए वर्ष लिख दिया, वर्षा हो जाएगा, वर्षा होने की संभावना रहती है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना हो जाती है। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक जो है गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर किसका गलनांक घट जाता है? दाब बढ़ाने पर किसका गलनांक घट जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दाब बढ़ाने पर जो है बर्फ का गलनांक देखिएगा वो घट जाता है। किसका घट जाता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक जो है वो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। वही कर रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर? जब गर्म करने पर किन्हीं पदार्थ का, किसी पदार्थ का आयतन घट जाता है तो उसको दाब बढ़ाने पर भी गलनांक क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके कथन को हम लोग देखेंगे। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, अर्थात जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल सत्य है, ये दोनों होता है। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है और जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? दूसरा है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। यह बिल्कुल सही है। यह क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा है, जल में नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जल में नमक मिलाने पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यह भी सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर अर्थात जूल प्रति मीटर स्क्वायर, सत्य है। दूसरा है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, यह भी सत्य है। और तीसरा है, जल में नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, यह भी सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? असत्य की खोज कर रहे थे तो ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक भी असत्य नहीं मिला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है?
एक एक करके कथन को हम लोग देखेंगे और सत्य की पहचान करेंगे। पहला है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। ब्लॉटिंग पेपर जो है वो स्याही को क्या करता है, शीघ्र सोख लेता है। क्या करता है, शीघ्र सोख लेता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता जो होता है वह शून्य होता है, यह भी सत्य है। तीसरा है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, परंतु द्रवों की श्यानता घट जाती है, यह भी सत्य है। परंतु द्रवों की श्यानता क्या होती है, घट जाती है, यह भी सत्य है। ये तीनों कथन सत्य है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को क्या करता है, शीघ्र सोख लेता है, सत्य है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, यह भी सत्य है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है, परंतु द्रवों की श्यानता घट जाती है, यह सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य है। तो प्रयुक्त में से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम कब लाया गया था। दल बदल अधिनियम जो है कब लाया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1985 ईस्वी में दल बदल अधिनियम आया था। कब आया था, 1985 ईस्वी में दल बदल अधिनियम लाया गया था। और इसके लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम लाया गया था। और दल बदल अधिनियम का वर्णन जो मिलता है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। कौन सा अनुसूची के अंतर्गत मिलता है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर है। क्या नाम है, मूल शंकर है। जबकि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त थे। क्लियर। दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी में टंकारा गुजरात के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्लियर। सत्यार्थ प्रकाश, ये दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, 12 फरवरी 1824 ईस्वी को टंकारा गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, टंकारा गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। जबकि दयानंद सरस्वती का मृत्यु हुआ 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हो गया था। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर राजस्थान में हो गया था। कहाँ हुआ था, अजमेर राजस्थान में हुआ था। मूलतः सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो हुआ था मूलतः हिंदी भाषा में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो मूलतः हुआ था वो हिंदी भाषा में हुआ था और 1874 में प्रकाशित हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश कब प्रकाशित हुआ था, 1874 में प्रकाशित हुआ था। जबकि ये दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या थे, बिरजानंद दंडिश थे। कौन थे, स्वामी बिरजानंद जो थे वो दयानंद सरस्वती के गुरु थे। क्लियर। वह मथुरा के थे। कहाँ के थे, बिरजानंद दंडिश जो थे कहाँ के थे, मथुरा के थे। दयानंद सरस्वती का कथन था, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो, यही उनका कथन था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में ही किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था, 1875 में किया था। सबसे पहले स्वराज्य का नारा जो है 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। सबसे पहले स्वराज्य का नारा जो किसने दिया था, 1876 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है, कहता कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1828 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1828 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। जबकि खानवा के युद्ध 1800 बोल रहे हैं 1528 ईस्वी में, सॉरी, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि खानवा का युद्ध
1527 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जबकि बाबर ने मेदिनी राय को बुरी तरीके से पराजित किया था। क्लियर। तो बाबर जो है 1527 ईस्वी में राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित करता है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित करता है? तो राणा सांगा को पराजित करता है। 1528 ईस्वी में बाबर ने किसको पराजित करता है? चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित करता है, जबकि घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को पराजित करता है। क्लियर। ये 4 युद्ध लड़ता है बाबर, 1526, 1527, 1528 और 1529। कुशल नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व के कारण सभी युद्ध जो है बाबर अपने हित में अपने सभी युद्ध जीत लेते हैं और भारत पर जो है एक छत्र, एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिसका नाम मुगल वंश पड़ जाता है। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसी समय स्थापित हो गया था। तो इब्राहिम लोदी जो है युद्ध स्थल में मारा गया था और 1527 ईस्वी में राणा सांगा को पराजित किया खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में, और 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित करता है और 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराता है। इस तरह से जो है चारों युद्ध जीत लेता है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया है। 1539 ईस्वी में क्या होता है? चौसा का युद्ध होता है। 1539 में क्या होता है? चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करता है, और कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करता है। ये 2 युद्ध जो है शेर शाह के बीच में लड़ता है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, दोनों में जो है हुमायूं को पराजित करता है शेर शाह सूरी ने। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।